हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करवाते हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25 एंड 5%, बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ ₹3840। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में पता है कि उसने शॉपिंग कितने की करी है, टोटल 3840 की। सो यहाँ पे हमें टोटल शॉपिंग की पता है कि उसने टोटल शॉपिंग करी है ₹3840 की। अब यहाँ पे उसने जब ये शॉपिंग करी है तो उस पर या तो उसे डिस्काउंट मिल सकता है 30% का, या फिर उसे डिस्काउंट मिल सकते हैं टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25 एंड 5%। अब यहाँ पे कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये 30% और ये 25 और 5% यहाँ पे भी 30% ही मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों से अलग अलग रिजल्ट आएगा। अभी अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो उसको यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि उसको या तो 30% डिस्काउंट लेना चाहिए या फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट 25% और 5% के लेने चाहिए। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट्स। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए उसको उसने सेव करे हैं और उसको कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं। 3840 पे 30% अलग से निकालेंगे हम डिस्काउंट, उसके बाद 25 और 5% अलग से निकालेंगे डिस्काउंट, और फिर हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि वो दोनों डिस्काउंट्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, सो यहाँ पे पहले 30% फाइंड करते हैं हम। अब इस 30% को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली डिस्काउंट अप्लाई कर दो। सो हमारा जो 3840 जो हमारी मार्क्ड प्राइस होती है, ये हमारी मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, ये हमारे मार्क्ड प्राइस पे हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं तो डिस्काउंट का मल्टीप्लाई होता है जो भी डिस्काउंट परसेंटेज हमें गिवन दिया है, और उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं हमारा डिस्काउंट रुपीज़ में। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्काउंट हम रुपीज़ में फाइंड करने के लिए, क्योंकि अभी हमें परसेंटेज में गिवन दिया है, सो परसेंटेज में जब डिस्काउंट गिवन दिया है उस पर हम मार्क्ड प्राइस पे वो पर्टिकुलर डिस्काउंट को अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके या डिस्काउंट परसेंटेज की हेल्प से ओरिजिनल डिस्काउंट फाइंड करते हैं, और उसके बाद मार्क्ड प्राइस में से उस डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये जो डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ये डिस्काउंट ये वाला है, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं है, रुपीज़ के टर्म्स में है। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना है। सो यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमारी मार्क्ड प्राइस कितनी है, कितने रुपए उसकी शॉपिंग करी है उसने 3840 की, उस पर डिस्काउंट कितना मिला है 30%। देख सकते हैं आप फॉर्मूले के हिसाब से डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि 30%। अब यहाँ पे 3840 मल्टीप्लाई बाय 30/100 कर लेंगे हम। परसेंटेज को यहाँ से हटा के अपॉन में 100, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो से ये जीरो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, 1 कैरी ओवर जाएगा, 8 3 24 और 125, 2 कैरी ओवर जाएगा, 3 3 9, 9 और 2 11। सो 1152 हमारा आ रहा है टोटल डिस्काउंट। ये हमारा डिस्काउंट आया है। अब ये डिस्काउंट को हम मार्क्ड प्राइस यानी कि जो हमने टोटल शॉपिंग करी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारी जो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3840 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 1152 को। अब 1152 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहो तो आप इनको एक के नीचे एक लिख सकते हो। 3840 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 1152 को। सो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पे हमने कैंसिल आउट कराई, क्योंकि देखिए यहाँ से ये 0 से 10 हुआ, सो यहाँ से कैरी लेगा, लेकिन ये 4 है तो ये हमारा 13 हो जाएगा, और वो एक कैरी यहाँ से लिया जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। 13 में से 5 गए, 8 बचेंगे। ठीक है, 13 में से 5 गए, 8 बचेंगे, 7 में से 1 गया, 6 बचेगा, और 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। सो 2688 आ रही है हमारी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, सो 2688 आ रही है हमारी मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सो ये हमारी 30% अप्लाई करने के बाद हमारा आ रहा है रिजल्ट।
ठीक है, अब यहां पे हम सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन दिया है, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25 एंड 5%। अब या तो 25% और 5% दोनों अप्लाई करे वो एक के बाद एक, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंस हम फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, सो यहां पे जो हमने 30% फाइंड किया डिस्काउंट और उसके बाद उसको मार्क्ड प्राइस में से सब्ट्रैक्ट किया 3840 में से, तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है जितना उसे पे करना पड़ेगा 30% डिस्काउंट के बाद। इसको फाइंड करने का एक और तरीका होता है, वो और मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको। तो आप देखिए, आपने यहां पे पहले 30% निकाला इसका, ठीक है, और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट किया है ओरिजिनल वैल्यू में से। सो यानी कि हम यहां पे कर क्या रहे हैं कि हमारी मार्क्ड प्राइस जो 3840 हमें गिवन दी है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम ये वाली वैल्यू फाइंड करके। यही डिस्काउंट है हमारा, यानी कि हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3840 मल्टीप्लाई बाय 30%, इसको सब्ट्रैक्ट किया है हमने। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे इसको अलग से निकाला था तो हमारी वैल्यू रुपीज में 1152 आई थी, वो यहाँ पे लिख के सब्ट्रैक्ट करी थी हमने, देख सकते हैं आप। लेकिन अगर हम इसको सेम इसी तरीके से लिख लें तो ये इवेंचुअली हुआ क्या है, 3840 में से सब्ट्रैक्ट हुआ है हमारा 3840 इंटू 30% यानी कि 30/100। अब यहाँ पे यूनिवर्सली अपॉन में 1 रहता है। अब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, सो हमारा एलसीएम आएगा, यहाँ पे इस साइड ले रहा हूँ मैं, हमारा एलसीएम आएगा 100 और ऊपर आएगी हमारी वैल्यू 3840 के पास मल्टीप्लाई में पहुंचेगा 100 क्योंकि इधर अपॉन में 1 है, सो ये 100 यहाँ पे आएगा, माइनस 3840 मल्टीप्लाई में 30 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इस साइड अपॉन में 1 है तो इसका 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो सेम वैल्यू रहेगी। यानी कि हम इसमें से 3840 को कॉमन ले सकते हैं और हमारा ब्रैकेट में बचेगा 100 इस साइड से माइनस 30 इस साइड से और अपॉन में रहेगा हमारा 100। यानी कि इन दी एंड हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3840 मल्टीप्लाई बाय 70/100, जिसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है 3840 इंटू 70%। क्योंकि आप देख सकते हैं जब यहां से मैंने परसेंटेज के साइन को हटाया था तो अपॉन में 100 आया था, अब अपॉन में 100 है तो मैं इसको परसेंटेज के टर्म्स में लिख सकता हूं। सो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको किस तरीके के लिए समझाया कि देखिए, जब आपको 30% डिस्काउंट मिले, ठीक है, या फिर जितना भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे कि 25 मिल रहा है, उसका भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो 30% डिस्काउंट जब हमें मिल रहा है तो आपको करना क्या है, जितने रुपए पे आपको 30% डिस्काउंट मिला है तो वो 30 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 100 में से और परसेंटेज का साइन लगाना है, तो डायरेक्टली आपकी वैल्यू आएगी। यानी कि 3840 का आपको 70% फाइंड करना है, यानी कि 70/100, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 7 4 28, 2 कैरी ओवर जाएगा, 7 8 56 और 2 58, 5 कैरी ओवर जाएगा, और 7 3 21, 21 और 5 26, 2688 वैल्यू आ रही है जब हमने 3840 का 70% फाइंड किया। 2688 आप देख सकते हैं यहां भी 2688 आया था, लेकिन इसमें हमारी 2 स्टेप बढ़ गई थी। किस तरीके से कि हमने पहले डिस्काउंट फाइंड किया था 30% और फिर उसको हमने ओरिजिनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया था, और नीचे जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया है उसमें 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद 3840 का 70% फाइंड कर लिया। सो ये एक सिंगल स्टेप में आपका वैल्यू देगा। आपको मन में ये 30 सब्ट्रैक्ट करना है, आपको डायरेक्टली 70 निकालना है। आपको पता है कि 30% का डिस्काउंट मिला है, 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो, जितनी रिमेनिंग वैल्यू है उसका उस वैल्यू में से परसेंटेज के टर्म से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल के रख दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सो ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक यहां से ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया, इन दी एंड हमें सिर्फ ये वाली स्टेप फॉलो करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऊपर अगर आप चाहो तो 30% फाइंड करके उसके बाद उससे मेन प्राइस जो हमारी मार्क्ड प्राइस जो हमारी गिवन है, जितने की शॉपिंग करिए उसमें से वो डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं उसी शॉपिंग पे, ठीक है, 3840 पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं। सो 3840 ये एक हमारी वैल्यू हम बॉक्स में रख देते हैं क्योंकि इसका हमें यूज होगा एंड में। सो 3840 पे 2 डिस्काउंट मिले हैं, एक तो 25% का मिला है। सो उस 25% को फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 100 - 25%, डायरेक्टली आंसर आएगा सेम प्रोसेस से।
सो यहाँ पे 3840 मल्टीप्लाई बाय 75% यानी 75/100। 25 से कैंसिल आउट होगा, 25 से 3 टाइम्स जाता है और 4 टाइम्स ये जाता है। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 से कैंसिल होगा, 4 9 जा 36, 2 बचेगा 24, 4 6 जा 24 और 0। अब ये 3 का 960 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा 18 आएगा, 1 कैरी ओवर इधर जाएगा, 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 27 और 1 28। सो 2880 हमारी आ रही है 25% डिस्काउंट मिलने के बाद वैल्यू। ठीक है, ये डिस्काउंट फाइंड नहीं किया है, डिस्काउंट डिडक्ट करके वैल्यू फाइंड करी है। ठीक है, अब एक और इसमें डिस्काउंट गिवन दिया था, वो था 5% का। अभी हमने 25% निकाला, अब रिमेनिंग वैल्यू पे 5% का डिस्काउंट और मिला है। सो रिमेनिंग वैल्यू पे 5% और निकालना है, 3840 पे नहीं निकालना है अब। सो 2880 पे हमें 5% का डिस्काउंट और मिला है, यानी कि 100 माइनस 5%। वही सेम प्रोसेस, 5% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिला है तो 100 में से अब 5 सब्ट्रैक्ट होगा। सो 2880 मल्टीप्लाई बाय 95/100, परसेंटेज का साइन 100 आएगा, 100 में से 5 गए ऊपर 95। अब आप यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर सकते हो। आप देख रहे हो ये कैंसिल आउट हो रहा है 19 टाइम्स 5 से, और ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स 5 से, और 2 1s are 2, और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ये 144। सो आपको वैल्यू मिल रही है 144 मल्टीप्लाई बाय 19। अब यहाँ से 19 में मल्टीप्लाई करना टफ है, तो इसमें आपका समय जा सकता है, इसलिए इसके लिए हम छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे। 144 का 19 में मल्टीप्लाई करने की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे 20-1 में। इस 19 को मैं 20-1 लिख सकता हूं, वो भी 19 ही है, लेकिन अब इसके वजह से क्या डायमेंशन चेंज हो जाएंगे हमारे, कि 144 का हम 20 में मल्टीप्लाई अलग से कर लेंगे, माइनस 144 का 1 में मल्टीप्लाई अलग से कर लेंगे। सो इवेंचुअली इसका इसमें मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन, और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन कर दिया है। आप चाहो तो 19 से मल्टीप्लाई कर सकते हो साइड में रफ वर्क में, और डायरेक्टली आप रिजल्ट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सीधे 20 से मल्टीप्लाई, तो आपको ये एक स्टेप बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मन में 144 का 2 में मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। देखो 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, और ये एक 0 जो पीछे है वो ऐसा का ऐसा यहाँ पे, माइनस 144 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 144 ही आएगा। अब बस ये सब्ट्रैक्शन आपको करना है, तो इतनी सी स्टेप है। 10 में से 4 जाएंगे, आपके 6 बचेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे एक कैरी लिया था, तो ये 7 हुआ, 7 में से 4 गए, आपके 3 बचेंगे। फिर यहाँ पे 28 में से 1 जाएगा तो 27 बचेंगे। सो 2736 आपकी वैल्यू आ रही है 2880 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करके। अगर आप 144 का डायरेक्टली 19 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 2736 ही आएगा। सो ऊपर जो हमने कैलकुलेट करा था उसमें क्या वैल्यू आई थी हमारी, एक सेकेंड, उसमें क्या वैल्यू आई थी हमारी 2688, जो हमने बॉक्स में बंद कर रखी है। और अब कितनी वैल्यू आई हमारी 2736। सो जब हमने 25% और 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स प्रोवाइड करे थे तो हमें 2736 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जब हमने सिंगल डिस्काउंट 30% का अप्लाई करा, सो हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे 2688। सो फायदा किस में है, फायदा इसमें है हमें, क्यों, क्योंकि हमारे कम पैसे खर्च हो रहे हैं 30% डिस्काउंट लगने की वजह से। और अगर हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले रहे हैं सो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 2736, जो कि बड़ी है। तो उस लड़की को, नाम क्या था उसका क्वेश्चन में, रिया। सो रिया को अगर यहाँ पे अगर हमें रिजल्ट इस तरीके से पूछा जाता है कि उसको कौन सा डिस्काउंट अप्लाई करना चाहिए, सो 30% हमारा आंसर होता, ताकि उसको फायदा हो, उसके कम पैसे खर्च हो। लेकिन हमसे डिफरेंस पूछा था तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सो 2736 में से 2688 सब्ट्रैक्ट होगा, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहां पे हो जाएगा हमारा 12, क्योंकि देखिए ये 3 था लेकिन यहां पे एक कैरी इधर गया तो ये 12 हो जाएगा, और यहां से हम एक कैरी लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। सो 12 में से 8 गए तो 4 आएगा, और 26 में से 20 से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 0, यानी कि 48 आ रहा है हमारा डिफरेंस, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा।
हमसे डिफरेंस पूछा गया था, उस डिफरेंस तक पहुंचने के लिए हमें दोनों वैल्यूज निकालनी थी, डिस्काउंट के बाद क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे। सो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहले 30% अलग से निकाला उसी पर्टिकुलर अमाउंट पे जो वो पे कर रही थी लड़की यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट आया 2688। लेकिन अगर हम दो सक्सेसिव डिस्काउंट 25%, तो एक बार हमने 25% को डिडक्ट करा तो हमारी वैल्यू आई 2880, और फिर उस 2880 का एक और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि 100 में से 5 को और सब्ट्रैक्ट करके और परसेंटेज के टर्म्स में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। सो हमारी वैल्यू आई है मल्टीप्लाई करने के बाद 2736। सो इस 2736 और 2688 में डिफरेंस आ रहा है हमारा 48 का, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूँ। लेकिन याद रखना, इसको करने के दो तरीके हैं। आप चाहो तो पहले अलग से डिस्काउंट फाइंड कर लो, जब आपका डिस्काउंट निकल आए उस डिस्काउंट में से आपको उस डिस्काउंट को आपको आपकी ओरिजिनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट जरूर करना है, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा जितने रुपए उससे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो इसको इजीली कर सकते हो, तो डायरेक्टली आपको ये 30% निकालने की जगह आपको 100 में से उस पर्टिकुलर डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 30 को सब्ट्रैक्ट करना है, और सीधे सीधे इस स्टेप को सॉल्व करोगे तब भी आप सेम आंसर पे हाल पहुंच जाओगे। देख सकते हो आप। तो अब आपके ऊपर है आपको कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है। अगर आपको टाइम बचाना है तो वो नीचे वाले प्रोसेस पे फोकस करना, और ये आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से आप वो वाला मेथड भूल जाओ तो आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सको। तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिए हैं, रिजल्ट दोनों में से सेम ही आएगा। हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू अलग से फाइंड करो, इनकी वैल्यू अलग से फाइंड करो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंस हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि आया हमारा 48 रुपीज़। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ ये क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में और कोई से क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।